तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। भगवद गीता यथा रूप की जय। भगवद गीता कक्षा की जय। भगवद गीता कक्षा में आए सभी बड़े बड़े भक्तों की जय। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल। देखो और कितने बड़े बड़े भक्त आ रहे हैं। देखो देखो भाई आ गया। बहुत बड़े बड़े भक्त आ रहे हैं। अच्छा अभी हम लोगों ने लास्ट श्लोक में जो पढ़ा था हम लोगों ने जन्म कर्म चमे दिव्यम है ना। दिव्यम दिव्य का मतलब क्या होता है? दिव्य हाँ बोलो शाबाश बोलो 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 आदर्श बोलो। दिव्य मतलब क्या होता है? हाँ क्या होता है? इसकी मीनिंग बोलो। कोई बात नहीं कम से कम बोला तो उसने 3 बार दिव्य दिव्य दिव्य। अच्छा मैं क्लू देती हूँ ठीक है। ये मटेरियल वर्ल्ड की जो पढ़ाई है मटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ भी हमको मिलता है खाने के मिलता है दिखने के लिए मिलता है सुनने के लिए मिलता है ठीक है और पहनने के लिए मिलता है क्या वो दिव्य है? नहीं क्यों बोलती है? नहीं 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 वो टेम्परेरी है और वो परमानेंट है। अनन्या क्या है? ये भौतिक जगत की सारी चीजें मटेरियल वर्ल्ड की सारी चीजें क्या है? टेम्परेरी। और कृष्ण कृष्ण की लीलाएं कृष्ण का धाम सब कुछ दिव्य है। सब कुछ क्या है? दिव्य है। वो दिव्य ज्ञान हम ले रहे हैं और दिया भी किसने है? कृष्ण। किसने दिया? कृष्ण ने दिया जिसमें किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है ठीक है। जैसे कि अगर अभी अचानक से एकदम अंधेरा हो जाए इमेजिन करो बस एकदम अंधेरा हो जाए और हमारे पास आईज भी हो हाथ में हमारे पास भगवत गीता भी हो तो क्या हम पढ़ पाएंगे? नहीं। इसका मतलब है आंखें होने के बावजूद बुक होने के बावजूद बुद्धि होने के बावजूद हम डिपेंडेंट है किस पे? लाइट। लेकिन कृष्ण किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है इसलिए कृष्ण को कहते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंट गॉड।
ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंट गॉड, पूर्ण स्वतंत्र भगवान। हम में से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को, लेकिन ये हमारा भ्रम है कि हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, हम सबसे पहले किसके गुलाम हैं? देखिए कौन आंसर दे सकता है? हाँ, कृष्ण के। शाबाश, ये तो बड़ी अच्छी गुलामी है। हाँ, अपने इंद्रियों के। शाबाश। और ये इंद्रियों का राजा कौन है? शाबाश, एक्सेलेंट। ये इंद्रियां और मन हमको गुलाम करे हुए हैं, मन नहीं कर रहा है। ठीक है, जो चीज खा रहे हैं खाते ही चले जा रहे हैं, टीवी देखते जा रहे हैं खाते जा रहे हैं, टीवी देखते जा रहे हैं खाते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, गुलाम। और जा करके इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ठीक है, तो अब सोचने की बात है, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी हमने अपने इंद्रियों को और अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए। और हम कहते हैं बड़े स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग व्यक्ति के लक्षण मालूम क्या है? बोलो, क्या लक्षण है उसके? क्या उसकी सिम्टम्स हैं? कैसे पता चलेगी बहुत स्ट्रांग है? जिसने कृष्णा कॉन्शियस होगा। कृष्णा कॉन्शियस का मतलब क्या है? कृष्ण के ठीक है, कृष्ण भावना भावित कैसे बनेंगे? सबसे पहले तो हम क्या जानेंगे अपने बारे में? फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक, हम कौन हैं। अभी तो हम कहते हैं बड़े इंटेलिजेंट हैं, हमें यही नहीं मालूम है कि हम कौन हैं। सोचो जरा, अपनी इंटेलिजेंस इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, LLB, PhD, पता नहीं क्या क्या कर लिया, लेकिन यही नहीं मालूम है कि हम कौन हैं। ठीक है, अविद्या जो है, अविद्या 3 प्रकार की होती है। ठीक है, 3 टाइप्स अविद्या। सबसे पहली अविद्या है कि जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं। क्या मानते हैं? शरीर मानते हैं। हम शरीर हैं? नहीं। यस, वेरी गुड। किसने बोला? छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। उसने यस बोला है, फिर भी इंटरैक्ट कर रहा है क्लास में, चुप करके नहीं बैठा है। ठीक है, वो तो बोल ही सकता है, क्योंकि उसको सिखाया कहाँ गया है? नहीं सिखाया गया है ना। स्कूल में अगर सिखाया गया होता तो उसे पता चल जाता कि हम शरीर नहीं है। वेरी गुड बेटा, आओ। हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कम जाएगा। क्या नाम है बेटे? आरुषि। कितने सारे आरुषि हो गए? चलो बेटा, हरे कृष्णा बेटा। क्या नाम है बेटा? अक्षय। चलो, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात, हम में से कोई भी शरीर नहीं है ना? हम में से कोई भी शरीर नहीं है। अब यहाँ भगवत गीता क्लास में आ रहे तो कोई भी बेवकूफ मूर्ख नहीं रहेगा, क्योंकि हम भगवत गीता से ज्ञान ले रहे हैं, डायरेक्ट कृष्णा से ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम बॉडी नहीं है, ये बॉडी मेरी है ना? हम कहते हैं ये मेरा हाथ है। अपने अपने हाथ दिखाओ, अपना अपना नोज दिखाओ, अपना अपना टंग दिखाओ, अपने अपने ईयर्स दिखाओ। ईयर्स छू के बताओ कहाँ है, मुझे क्या पता कहाँ है? यहाँ पे ईयर्स है हमारे। ठीक है, अब अपने आप को दिखाओ। ईयर भी दिखा दिया, नोज भी दिखा दिया, टंग भी दिखा दिया, लेग्स भी बता दो कहाँ है। हाँ, हैंड्स भी बता दो कहाँ है। अब खुद को दिखाओ भाई, हम देखना चाहते हैं आप लोगों को। दिखाओ दिखाओ। देखो ऐसे दिखा रहा है पूरा। ये तो आप अपना बॉडी दिखा रहे हो, पेट दिखा रहे हो। आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? तो भाई बड़े बच्चे बोलेंगे हम कौन हैं? अच्छा, अब ध्यान से, छोटे से छोटे हैं, लेकिन फिर भी उनको मालूम है हैंड से, लेग से। इतना तो मालूम है जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब बड़े बच्चों से उम्मीद है जो चीज़ दिख नहीं रही है हम उसको देखें। कैसी? आंखों से दिख नहीं रही है, स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, तो कैसे देखेंगे? हाँ, स्क्रिप्चर्स को पढ़ करके। इसको कहते शास्त्र चक्षु। ठीक है, ये क्या है? शास्त्र। शास्त्र है, और चक्षु मतलब आंखें। अब भगवत गीता हमको बता रहा है कि हम कौन हैं। तो सबसे पहले हमारी अविद्या समाप्त करते हैं कि हम ये बॉडी नहीं, हम हैं आत्मा।
क्या है? दिखती नहीं है लेकिन सबको मालूम है। छोटे से छोटे भी बच्चे होते हैं ना, उनको थोड़े टाइम के बाद पता चल जाता है। जैसे कि एक प्लांट है, छोटा सा प्लांट, ठीक है, उसमें फ्लावर्स निकल रहा था, उसमें न्यू न्यू लीव्स निकल रही थी। अचानक से वो ऐसा हो गया, नो फ्लावर, नो न्यू लीव्स इन इट, ठीक है। हमने उसमें वाटर भी डाला, सनलाइट भी मिल रहा है, एयर भी मिल रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो गया? क्या हो गया उसमें? अब क्यों उसमें फ्लावर्स नहीं निकल रहे? अब उसमें और लीव्स क्यों नहीं निकल रहे? अब वो ग्रो क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्या रीजन है? साइंस में इतना तो पढ़ा होगा, क्या हो गया उसमें? ये भी नहीं पढ़ाया जाता है। क्या होता है? वाटर नहीं, वाटर तो डेड हो गया। क्यों डेड हो गया? उसमें से क्या निकल गया? अब ये स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। सोल एंड साथ में परमात्मा, वेरी गुड कौस्तुभ। सोल एंड परमात्मा दोनों निकल के चले गए। अब चाहे जितना वाटर डालो, जितनी सनलाइट दो, फिर से वो लाइफ में नहीं आएगा। वो है हम। और एक स्मॉल सीड होता है, चना देखा है कितना स्मॉल होता है? धनिया देखा है? धनिया, साबुत धनिया, ठीक है, हाँ देखा है, रसोई में है ना, ये कहना। अच्छा देखा है, हाँ। अब अगर हम धनिया को, इतना स्मॉल सीड होता है, इतना स्मॉल, कितना छोटा होगा वो, कैसे पता है? इतना छोटा होता है, इतना, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। अगर हमने धनिया को मिट्टी में डाल दिया, ठीक है, और फिर क्या डाला हमने? पानी, शाबाश। और क्या मिलेगा उसको? सनलाइट, ठीक है, और क्या मिलेगा? एयर। तीनों चीजें चाहिए, वाटर, सनलाइट, एयर। धीरे धीरे 10 डेज के बाद आप देखोगे न, बड़ा नहीं हो जाएगा। वो जो धनिया है ना, उसमें से बेबी प्लांट निकलेगा, बहुत छोटा सा बेबी प्लांट। कहाँ है पूर्वांश और रुद्रांशी? आज स्वास्थ्य नहीं ठीक है, आ जाओ बेटा, कहीं भी बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ बेटा, देव के पास भी बैठ सकते, बैठो वहाँ पे, किसी एक के बच्चे के पास बैठाओ ताकि उस थोड़ा बुक देख पाए, है ना। देव, भगवदगीता, आ जाओ सुयश के पास, आ जाओ, सुयश ध्यान रखना बेटा। तो उसमें से हम लोग देखेंगे एक छोटा सा ग्रीन कलर का थोड़ा सा कुछ निकल रहा है, ठीक है। 2 दिनों के बाद वो थोड़ा सा बिग हो जाता है, फिर बिग हो जाता है, फिर धनिया के पौधे निकल आते हैं उसमें से, फटाफट फटाफट फटाफट। तो ये बताओ कि उस धनिया के अंदर क्या था? अगर हम धनिया को ऐसे कूट दे, लीफ दिखता है उसमें से धनिया पत्ती? नहीं दिखता है ना। सब लोग अपने घर में मम्मी को देखा होगा मिक्सी में पीसते हुए धनिया, उसमें तो पत्ती नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने मिट्टी में डाला, उसको वाटर मिला, एयर मिला, सनलाइट मिला, और उसमें से लीव्स निकलने लगे। कैसे? बीज तो मालूम है, सीड हो गया, और कुछ और तो बताओ। वो ग्रो कर रहा है भाई। नॉन लिविंग एंड लिविंग में कुछ तो डिफरेंस बताओ। लाइफ थी, उस लाइफ को क्या कहते हैं? सोल। और साथ में हाँ, उसको इंग्लिश में कहते हैं सुपर सोल। क्या कहते हैं? सुपर। अब सोचो, एक धनिया के बीज में कृष्णा ने सोल और सुपर सोल डाल के रखा है। कोई कर सकता है? कैन एनी साइंटिस्ट डू इट? ये है दिव्य, इसको कहते हैं दिव्य, ठीक है, जो कि परमानेंट रहता है। डब्बे में बंद है लेकिन मिट्टी में डाला तो उसमें से धनिया निकलने लगी, ठीक है। तो अब उसी दिव्य नॉलेज को हम कृष्णा से ले रहे हैं। और कृष्णा कौन है? जो कंप्लीट इंडिपेंडेंट है। हमारे पास एग्जाम्पल है क्या? जब अभिमन्यु का बेटा, उसका नाम क्या है? परीक्षित महाराज। अभिमन्यु तो मारा गया कुरुक्षेत्र के युद्ध में, ठीक है। और अभिमन्यु की पत्नी का क्या नाम था? उत्तरा। क्या नाम था? उत्तरा। कैसे याद रखेंगे? प्रश्न और उत्तर होता है, उससे उत्तर से उत्तरा, ठीक है। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित था,
बहुत छोटा सा बेबी बिल्कुल एकदम। और ये जो आचार्य द्रोण का बेटा है अश्वत्थामा, उसने पहले ही जा करके पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया, सोते में जा करके गला काट दिया। ये भी देखो कृष्ण ने कैसे बचाया उनको। पांडवों के शिविर में जहाँ पे पांडव सोते थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। रिपीट करो, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। अब उस दिन शाम को जब युद्ध समाप्त हुआ, कृष्ण गए पांडवों के शिविर में और उठो उठो उठो, तुम लोग यहाँ नहीं सोते, यहाँ नहीं सोते। ठीक है। अब सबसे अच्छी बात क्या थी पांडवों की? दे वुड नेवर डाउट, दे वुड नेवर क्वेश्चन। क्यों? क्यों? कभी डाउट नहीं करते, कभी प्रश्न नहीं पूछते। क्यों? क्या था? भक्ति है। और भक्ति क्वालिटी क्या होती है? सरेंडर, पूर्ण विश्वास। कृष्ण कह रहे हैं, बस पूछो ही नहीं। ठीक है, वही क्वालिटी हमारे अंदर भी आनी चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं, पूछो ही नहीं, बस समझो और करो। कहा कृष्ण ने, उठो उठो उठो। किनसे कहा? किनसे कहा? पांडव नाम बताओ। वेरी गुड, शाबाश। बहुत दिनों के बाद आया, लेकिन देखो कितना चौकन्ना बैठा है, बिल्कुल अलर्ट। तो अब ये 5 पांडवों को उठाया, वहां से उठा करके जो इनके बेटों का शिविर था, ठीक है, भीम का एक बेटा, युधिष्ठिर का, अर्जुन का, नकुल का, सहदेव का, उन 5 को उठाया और लाके पांडवों के शिविर में लिटा दिया। शिविर मतलब टेंट। और पांडवों को उनके बेटों के टेंट में लिटा दिया। अब ये जो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा, जिसकी यहाँ पे मणि लगी हुई है, ठीक है, वो गया और रात को सोते में उसने क्या सोचा कि मैं यहीं पे इनको समाप्त करूं। किसको खुश करना चाह रहे वो? दुर्योधन। किसको? दुर्योधन को। दुर्योधन को। और जा करके उसने उनके गले काट दिए सोते में, खच 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 खच, ठीक है। और सबका सिर ऐसे ले लिया, ले करके दुर्योधन को आकर के कह रहा है, मित्र ये देखो सबसे बड़ा इनाम है ना, बहुत प्रसन्न हो गए तुम, अब युद्ध समाप्त। अब दुर्योधन अपना सिर पीट रहा है, देखो तो सही तुम क्या लेकर के आए हो, ये पांडवों के पुत्रों को लेकर के आए हो, मैंने इनको तुम्हें मारने के लिए नहीं कहा। अब इससे क्या प्रामाणिक हो गया? कृष्ण परमात्मा रूप में हर जगह व्याप्त हैं और कृष्ण के पास पूर्ण ज्ञान है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम बाद में सोचेंगे, कृष्ण को पहले पता चल जाता। हाँ, कृष्ण की हर जगह रहते हैं। हर जगह रहते हैं, देखो इसको भी मान लीजिए, शाबाश। तो अब कृष्ण ने पांडवों को बचा लिया, अच्छी तरीके से बचा लिया, ठीक है। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण वो हैं जिनके पास दिव्य बुद्धि है, दिव्य शक्ति है, दिव्य चक्षु है, सब कुछ दिव्य है। अब वो अपने जन्म और कर्म के बारे में उन्होंने हम लोगों को बताया और कहा कि जो जान जाएगा मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को, वो फिर माई 4 बार बुला चुका है आपको। बोलो बाबू। हाँ कृष्ण, हाँ हाँ, कृष्ण जो है बचा लिया सब पांडवों को, ठीक है। तो अब क्या किया कृष्ण ने उनको तो आराम से बचा लिया, ठीक है। और बचाने के बाद अर्जुन को भगवत गीता दी ताकि हमें भी वो बचा सके। ये है फीलिंग कृष्ण की। हमें भी पांडवों की तरफ फेथ करना चाहिए। फेथ मतलब पूर्ण विश्वास, फेथ मतलब पूर्ण विश्वास, ठीक है। अब जन्म कर्म च में दिव्यम, बता दिया मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, ऑर्डिनरी सामान्य जनों की तरह नहीं है, टेम्पररी नहीं है, दोनों चीज जन्म और कर्म, ठीक है। और वो पूर्ण स्वतंत्र हैं और वो सबके हित के लिए प्रकट होते हैं, ठीक है। हित का मतलब क्या होता है? अच्छाई के लिए, वेल विशिंग, गीता, ठीक है। सबके हित के लिए प्रकट होते हैं और जो इस बात को जान लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इतना हम लोगों ने जाना। अब जो लास्ट पैराग्राफ था, हमने कहा था पढ़ के आना, हम लोग फास्ट इसको पढ़ेंगे,
श्री भगवान को जान लेने से ही, बहुत ध्यान से, सबके कान खुले हुए हैं, वेरी गुड। मान्यता, प्रियंका बैठी हो वहां पे, सबकी हेल्प करना। श्री भगवान को जान लेने से मतलब कि भगवान का जन्म और कर्म दोनों क्या है? दिव्य है। क्या है? दिव्य है। और शेयरिंग कर लें उधर। हाँ, शेयरिंग करो बेटा, बुक्स आपस में करो बेटा शेयरिंग। और फिर तुम कैसे पढ़ोगे? है, चलो दो फिर उसको जाकर वहाँ पे दे दो, वहाँ नहीं। थोड़ा आगे आओ, थोड़ा शिफ्ट करो, थोड़ी एडजस्टमेंट करो, ठीक है? हाँ लवी, आप ले लो और आपके साथ उसको भी बैठा दो, ठीक है? अरे आ गया अनंत, मेरा आ गया, वरिष्ठा भी आ गए। हरी बोल, वेरी नाइस। अरे निशांत, ईशान, हाँ। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म, इम्पोर्टेंट लाइन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है। मतलब अब दोबारा से वो इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आएगा, जहाँ पे बार बार हमको दुख मिलता है। किस चीज का दुख होता है? पहले तो जन्म होता है, जन्म से पहले हम एक अंधेरी जगह में उल्टे टंगे होते, कितना दुखदायक हो, वो भी एक दिन के लिए, 2 दिनों के लिए नहीं, कितने टाइम के लिए? 9 मंथ्स उल्टे टंगे हुए हैं। सोच के देखो जरा, इसीलिए कहा जाता है शैतानी करोगे उल्टा टांग देंगे, क्योंकि हमको उल्टा टंगने की बहुत हैबिट है, बहुत हैबिट है। कितने बार उल्टे हम लोग टंगे हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। अब कृष्ण कहते कितनी बार उल्टा टंगोगे? आओ भाई, अब सीधे सीधे रहो, काहे उल्टा टंगने वाला काम करते हो? ठीक है, तो जन्म और कर्म से पूर्ण रूप से जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी। फिर क्या होगा? इस सिद्धि, इसी को कहते हैं ह्यूमन लाइफ की सक्सेस। हम लोग सिर्फ सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, हम लोग ये दिखाते हैं, ठीक है? ये तब होगा जब कृष्ण को हम जान जाएंगे। स्कूल में सिखाया जाता है? नहीं। फिर वहां पे ये कैसे मिलेगा? वो क्या बनाते हैं हमें? बुद्धू, ठीक है? नेवर माइंड, स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है तो क्या हो गया? संडे को हम पढ़ सकते हैं, हम यहाँ पे पढ़ करके खुद इंटेलिजेंट बन जाएंगे और जन्म मृत्यु को जीत लेंगे, हम सिद्धि मिल जाएगी हमको पूरे तरीके से, ठीक है? हाफ सक्सेस नहीं मिलेगी, कंप्लीट सक्सेस मिलेगी हमको। तो क्या बताया भगवान ने? मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। We can get it. Now we have to make effort, and that effort is come Sunday, study Bhagavad Gita. This is the only effort. ठीक है? और क्या? फेथ से, श्रद्धा से सुनना है। अब आगे सुनो, इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। ये तो सुयश बताएगा और देव बताएगा। इसका मतलब क्या है? इस सिद्धि को, सिद्धि मतलब सक्सेस को पाने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। मतलब विकल्प का मतलब क्या होता है? ऑप्शन। ऑप्शन और क्या क्या हमारे पास मिलते हैं? चलो भक्ति नहीं करते कृष्ण की, हम और कुछ कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं भाई? इसके पहले वाला लेसन कौन सा था? कर्मयोग। हम खूब अच्छे अच्छे काम करेंगे, खूब अच्छे अच्छे काम, गरीबों को जाके खाना खिलाएंगे, कपड़ा बांटेंगे, हम दवाई बांटेंगे। केवल आपकी तरह बैठ के हरे कृष्णा करने से, भगवत गीता पढ़ने से भगवान खुश नहीं होते हैं। हम कुछ और करेंगे, ठीक है? खूब कर्म करेंगे और जा करके दरियादरी से बांटेंगे, फोटो खिंचाएंगे, अखबार में नाम निकालेंगे, ठीक है? अब देखो भगवान बता रहे हैं कोई और विकल्प नहीं है, हम मूर्ख नहीं बनना चाहिए, ठीक है? पहला विकल्प क्रॉस हो गया। कर्म योग करके, धन कमा करके अगर हम बांटने चलेंगे तो हमको कृष्ण नहीं मिलेंगे, हाँ, लेकिन उनको जा करके हम हरे कृष्णा बांटें, भगवत गीता की कहानी सुनाए, कथा सुनाए, सिद्धांत सुनाए और साथ में प्रसाद भी दे। किसी ने नहीं मना किया है, भगवान ने सामर्थ्य दिया है, खूब लक्ष्मी जी दी है, बांटो जा करके, लेकिन कृष्ण प्रसाद दो, ठीक है? और अपने आप को कर्ता मत मानो, ठीक है? कर्ता मत मानो, क्योंकि जो कर्ता मानेगा वो फिर फंस जाए, ठीक है? अब कर्म योग हो गया। दूसरा ज्ञान योग, ठीक है? अब ज्ञान योग, ये हम लोग दिव्य ज्ञान ले रहे हैं। ज्ञान योग और दिव्य ज्ञान में अंतर न बता। वेदों को जब कोई पढ़ लेता है, 4 वेद हैं, ठीक है? कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कोई सोचेगा हम ये नहीं करते, भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे,
हम 4 वेद पढ़ लेंगे, 108 उपनिषद पढ़ लेंगे, 18 पुराण पढ़ लेंगे, बहुत ज्ञानी हो जाएंगे, उससे भी कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? घमंड आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, उससे कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी। बता दिया गया कोई विकल्प नहीं है, केवल कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्यता को हम जान ले तत्व से, तत्व मतलब रियलिटी, बस हमको जन्म और मृत्यु से मोक्ष और हमको आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा, कृष्ण के पास गोलोक वृंदावन धाम में पहुंच जाएंगे और वहां जाके कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए खेलना है, ओनली प्ले। पीठ में भारी बस्ता लेके नहीं जाना है, कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई टेस्ट नहीं देना है, वहां पहुंचने की बात हो रही है। ठीक है, अब आगे देखो, श्वेताक्षर उपनिषद में क्या कहा गया है? इसका कोई विकल्प नहीं, उपनिषद में भी बता दिया का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, ठीक है, श्री भगवान के रूप में मानने का मतलब क्या है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वबुद्धिमान है, भगवान हम सबके नियंता है, नियंता मतलब कंट्रोलर, और भगवान हम सबके मित्र हैं, प्रमाण सबके हृदय में बैठे हैं, इसको मानना चाहिए। और भगवान में ही सामर्थ्य है, कोई भी कभी भी किसी के साथ हमेशा नहीं रह सकता, नोबडी एक्सेप्ट भगवान। इस बात को मानने को कहते हैं बस भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो श्वेताश्वर में बताया कि जो भगवान को श्री कृष्ण को श्री भगवान, अब ये श्री कृष्ण और श्री भगवान दो अलग अलग चीज क्यों बताई? श्री कृष्ण तो भगवान है ही, भगवान की क्या क्वालिटीज होती है? 6 जरा बता दो। षड ऐश्वर्य, बोलो बोलो, एक एक जरा बोलो, बोलो कौन बताएगा? बोलो आनंद, भगवान की फर्स्ट क्वालिटी, हम श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं? बोलो। भगवान सबसे शाबाश, क्योंकि सुंदरता से हम सबसे पहले आकर्षित होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वालिटी कौन बताएगा? समस्त ज्ञान, समस्त यश है, समस्त ज्ञान है, 3 आ गए हमारे पास, और बोलो। समस्त धन है, शाबाश, और बोलो। समस्त बल है, शाबाश। समस्त वैराग्य, शाबाश। इसलिए श्री कृष्ण को श्री भगवान कहा जाता है। भगव का मतलब होता है ऐश्वर्य, और वान का मतलब है जिसके पास समस्त भग है, वो भगवान है। ठीक है, और उनका जो कुछ भी ये सब दिव्य है, परमानेंट है, इटर्नल है, नित्य है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। तो श्री कृष्ण क्या है? श्री भगवान, इसको मानना है हमें। आगे देखो क्या लिखा है, जो नहीं मानता है वो क्या है? तमोगुणी। तमोगुणी के लक्षण क्या है? आलस। आलसी है ना, भगवत गीता नहीं पढ़ेगा तो कैसे मान होगा? ठीक है, और क्या है? और क्या है? ईर्ष्या, भगवान से ईर्ष्या होती है उसको। ठीक है, कंस को ईर्ष्या थी, ठीक है, और किसको? रावण को, हिरण्यकश्यपु को, इन सबको ईर्ष्या थी। ये तमोगुणी लोग, ईर्ष्या, आलस, क्रोध, ये कभी भगवान को नहीं, अवश्य ही तमोगुणी। फिर आगे क्या लिखा है? और मधुपात्र, मधु का मतलब क्या होता है? शहद। ठीक है, मधुपात्र मतलब शहद का जो बॉटल है, उसको वो क्या करते हैं? बाहर से चाट रहे हैं। मिलेगा टेस्ट? नहीं। कितना भी कर लो, कितना भी वेदों का ज्ञान ले लो, जब तक कृष्ण को नहीं जानोगे तब तक वो कंप्लीट हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। क्योंकि कृष्ण कौन है? सत चित आनंद। सत का मतलब क्या है? बोलो जीविका। सत मतलब हमेशा रहते हैं, सत्य, करेक्ट, इसको कहते हैं नित्य, इटर्नल। चित का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? चित फुल ऑफ, बोलो बोलो जोर से, नॉलेज, पूर्ण ज्ञान। सत है भगवान, चित है भगवान, फुल नॉलेज। और जो हमेशा रहेगा परमानेंट, जिसके पास कंप्लीट नॉलेज होगी, वो कैसा होगा? आनंद में। हम क्यों नहीं आनंद में रह पाते? क्योंकि ना हम सत हैं, ना हम चित हैं, लेकिन सच्चित आनंद के अंश हैं। यही हमको बताया जा रहा है कि तुम सच्चिदानंद के अंश हो, लेकिन असत
अचित और निरानंद में क्यों हो भाई? इसीलिए तो यहाँ दुखी हो रहे हो। बस क्या करना है हमको, अपना एंटीना को कृष्ण की ओर सेट कर लेना है, बस मोड़ना है, इतना करना है, ज्यादा काम नहीं करना है। ठीक है, अब आगे सुनो क्या है। और मधुपात्र को केवल बाहर से चाट कर, ठीक है। अब वही वाली बात है कि भगवत गीता पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, फेथ है नहीं, भगवान से ईर्ष्या है, तो मधुपात्र को बाहर से चाट, या भगवत गीता की विद्वत्ता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। श्लोक याद कर लो। लेकिन कृष्ण के साथ बिल्कुल भी जरा भी फीलिंग्स नहीं है, कृष्ण के साथ प्रेम नहीं है, कृष्ण के साथ कृष्ण की प्रशंसा नहीं करते हैं। ठीक है, कृष्ण की प्रत्येक चीज के लिए कृष्ण को थैंक यू नहीं करते, तो इसको कहते हैं कि तुम मधुपात्र को बाहर से चाट रहे हो और तुम बिल्कुल वैसे असत रह जाओगी, अचित रह जाओगे और निरानंद रह जाओगे। ठीक है, हमेशा डिससैटिस्फाइड। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं। भौतिक जगत में मतलब बहुत बड़े बड़े पोस्ट में साइंटिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं। भौतिक जगत के बड़े बड़े पोस्ट वाले हो सकते हैं, बड़े बड़े विद्वान हो सकते हैं भौतिक जगत के, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। वापस वापस जन्म मृत्यु। लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे, चुप करके बैठ के सुन रहे हैं, इन्होंने पास्ट लाइफ में भगवत गीता पढ़ी है, वरना अट्रैक्ट होके भगवत गीता कृष्ण से नहीं आ सकते। हम सबसे सीनियर है ये लोग, हम तो यहाँ सबसे जूनियर मोस्ट हैं, सब लोग सीनियर है मुझसे। अब आगे देखो, ऐसे अभिमानी का मतलब क्या होता है? अहंकारी। क्योंकि संसार में पोस्ट मिल गया, कंस की तरह राजा बन गए, है ना, दुर्योधन बन गए, हिरण्यकश्यपु बन के तुरंत अभिमान हो जाता है, समझते हैं कि सब कुछ मेरा है। अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अहेतु की, इनके ऊपर कोई कृपा कर दे, दया कर दे। जैसे हिरण्यकश्यपु के ऊपर भगवान ने कैसे दया किया, उसके उसका जो बेटा है अपने भक्त को उसका बेटा बना दिया। ठीक है कि चलो अब तुम अपने बेटे के प्रति अत्याचार करोगे, मैं आऊंगा तुम्हारे ऊपर कृपा करने। ठीक है, इस तरीके से अहेतु की कृपा हो जाए। कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है, भगवान की मर्जी, पूर्ण स्वतंत्र है, कुछ भी करे। ठीक है, अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा, इसके नीचे अंडरलाइन करना, श्रद्धा मीन्स कंप्लीट फेथ। श्रद्धा मीन्स कंप्लीट फेथ, नो डाउट इन कृष्णा। ठीक है, कृष्णा हैज सेड समथिंग इन भगवत गीता, दिस इज अल्टीमेट। कोई भी आगे अगर स्वयं ब्रह्मा जी आकर के हमको बोले ये गलत है, हम उनको प्रणाम करेंगे, कहेंगे नहीं। कृष्ण ने कहा है ये पूरी तरीके से सही है, हम आपको प्रणाम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आपने सृष्टि करिए। इस पे हमारा श्रद्धा कभी डगमगाएगी नहीं। और ब्रह्मा जी को भेजने वाले भी कौन होंगे? कृष्ण ही होंगे, ताकि हमारा विश्वास वो डोलवा दे एक बार। ठीक है, अतः मनुष्य परीक्षा तो होगी बेटा, को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करें। अब यहाँ पे हमारे लिए प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन आ गया, श्रद्धा होनी चाहिए और ज्ञान। ठीक है, केवल श्रद्धा और ज्ञान नहीं लिया तो भी नहीं मालूम चलेगा, श्रद्धा के साथ कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। और सिद्धि क्या है? सक्सेस। सिद्धि क्या है? सक्सेस। और ह्यूमन लाइफ की क्या सक्सेस है? कौन बताएगा? आर्यन बोलो, ह्यूमन लाइफ हमारी कब सक्सेसफुल होगी? बोलो बेटा। कृष्ण को पाने के बाद। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। कृष्ण को हमने पा लिया तो इस भौतिक संसार में दो चीज से छुटकारा मिल जाएगा। किससे? जन्म से और मृत्यु से। ठीक है, वी विल से 3 times हरि बोल फॉर अनंत। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कृष्ण को प्राप्त करना ही जीवन की परम सिद्धि है। कैसे मिलेगा? श्रद्धा और ज्ञान से। ठीक है, अब चेक कर लो अपने अंदर, श्रद्धा है तो ज्ञान मिल जाएगा। ठीक,
अब हमको बताया जा रहा है कि ये होगा कैसे, जन्म और कर्म को हम जान जाए तत्व से, ये होगा कैसे, ये आज के श्लोक में बताया जाए। क्योंकि कृष्ण और अर्जुन बात कर रहे हैं ना, खूब ध्यान से सुनो। अब हमको प्रॉपर बताया जा रहा है कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए हम में, ताकि कृष्ण को जान सके, कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्यता को जान सके। ठीक है, श्लोक पढ़ेंगे। वीतराग भय क्रोधा, वीतराग भय क्रोधा, मन्मया मामुपाश्रिताः, मन्मया मामुपाश्रिताः, बहवो ज्ञान तपसा पूता, बहवो ज्ञान तपसा पूता, मद्भावम् आगताः, मद्भावम् आगताः, वीतराग भय क्रोधा, वीतराग भय क्रोधा, मन्मया मामुपाश्रिताः, मन्मया मामुपाश्रिताः, बहवो ज्ञान तपसा पूता, बहवो ज्ञान तपसा पूता, मद्भावम् आगताः, मद्भावम् आगताः, वीतराग भय क्रोधा, वीतराग भय क्रोधा, मन्मया मामुपाश्रिताः, मन्मया मामुपाश्रिताः, बहवो ज्ञान तपसा पूता, बहवो ज्ञान तपसा पूता, मद्भावम् आगताः। मद्भावम् आगताः। 3 times together. वीतराग भय क्रोधा, मन्मया मामुपाश्रिताः, बहवो ज्ञान तपसा पूता, मद्भावम् आगताः। वीतराग भय क्रोधा, मन्मया मामुपाश्रिताः, बहवो ज्ञान तपसा पूता, मद्भावम् आगताः। Once again. वीतराग भय क्रोधा, मन्मया मामुपाश्रिताः, बहवो ज्ञान तपसा पूता, मद्भावम् आगताः। बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है, क्योंकि इससे अभी हम लोग को बताया जा रहा है कि क्या हमारे अंदर क्वालिफिकेशन, क्वालिटी, एबिलिटी, योग्यता होनी चाहिए, जिससे हम कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्यता को जान सके, या जैसा अनंत ने कहा कि कृष्ण को हम जान सके पूरी तरीके से। ठीक है, उनकी प्रत्येक लीला को जान सके, क्यों आते हैं यहाँ पे, क्यों कर्म करते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें जान सके। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, ताकि इसको डेवलप कर सकें हम अपने अंदर। ठीक है, जैसे हमको किसी अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो हमको अपने अंदर वो क्वालिफिकेशन डेवलप करना होगा ना। अगर नहीं होगा तो हमें क्या कहेंगे, यू आर नॉट क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड। ठीक है, अब भगवान स्वयं बता रहे हैं, खूब ध्यान से सुनना है। 2 चीज़ों की आवश्यकता है, श्रद्धा और ज्ञान। कृष्ण के ऊपर कंप्लीट श्रद्धा और बुद्धि दे रखा है कृष्ण ने। अब उस बुद्धि को कृष्ण को जानने में हम लगा दें, बस इतना ही। ठीक है, अब वर्ड मीनिंग पढ़ना शुरू करेंगे। वीर, मुक्त, मुक्त, राग, राग, राग का मतलब होता है आसक्ति। ठीक है, 3rd चैप्टर में हम लोगों ने खूब पढ़ा राग द्वेष, राग द्वेष। राग का मतलब होता है आसक्ति, लाइकिंग, और द्वेष उसका ऑपोजिट होता है डिसलाइक। ठीक है, हेट। ठीक है, अनासक्ति। हाँ? तब भगवान कह रहे हैं वीर मतलब मुक्त, राग मतलब आसक्ति। अब हमको किस किस चीज से मुक्त होना होगा, देखो। सबसे पहले तो राग से मुक्त होना होगा। ठीक है, हाँ, और फिर किससे, भय। ठीक है, भय का अर्थ क्या है, भय, भय मतलब फियर। और फिर क्या है, क्रोध। ठीक है, क्रोध का मतलब तथा क्रोध से। ये 3 चीजें हमको अपने अंदर से हटाना होगा, आसक्ति, भय और क्रोध। वीत, राग, भय, क्रोध। आ गया क्लियर?
ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि राग किस में होता है, भय किस में होता है और क्रोध किस में होता है, ये भी हम बताएंगे। अब आगे भगवान कह रहे हैं मन मया, मतलब पूर्णतया मुझ में। मुझ में मतलब क्या, मुझ में कृष्ण में, कृष्ण बोल रहे हैं पूरी तरीके से मुझ में। ठीक है, कह रही 3 चीजें तुम्हें हटाना है। क्या क्या चीजें, आसक्ति फर्स्ट नंबर, सेकंड भय फियर, थर्ड नंबर क्रोध, ये तीनों चीजें तुमको हटानी है। फिर पूर्णतया मुझ में क्या करना है, माम, माम मतलब मुझ में, उपाश्रिताः, आश्रित होना है। उपाश्रिताः मतलब पूर्णतया मुझ में आश्रित, स्थित हो जाओ मुझ में। इसका मतलब है मन से मेरे बारे में सोचो, बुद्धि से मेरे बारे में सोचो, और इन इंद्रियों को मुझे जानने में लगाओ। मैंने दिया है ना तुम लोगों को इंद्रियां, आंखें दी है, कान दिया है, बुद्धि दिया है, मन दिया है, सब कुछ दिया है। साथ में आके मैंने भगवत गीता दी है। ठीक है, तो अब ये सारी इंद्रियों को, बुद्धि को, मन को मुझ में लगाओ, मुझ में स्थित हो जाओ, हिलो डुलो नहीं। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं बहवः, बहवः मतलब अनेक। क्योंकि अर्जुन ने जब ये सुना ना, तो उसके मन में एक ऐसा क्वेश्चन आया, क्या कि क्या कोई ऐसा कर पाता है कि जिसने आसक्ति छोड़ दी हो, ठीक है, कि जो भय मुक्त हो गया हो या क्रोध ना करता हो, क्या ये पॉसिबल है? अर्जुन के माइंड में ये डाउट आया, और अर्जुन ऐसे क्वेश्चंस पूछता है इतने इम्पोर्टेंट, जो हमारे लिए इतने अच्छे होते हैं कि उससे हमें आंसर मिलता है। क्योंकि वो क्वेश्चन मुंह से बोले ना बोले, भगवान समझ लेते हैं और उसका आंसर देते हैं भगवान। ठीक है, तो अब भगवान ने कहा बहवः अनेक। अर्जुन तुम्हें लग रहा है कि क्या कोई, अनेक। ठीक है, इन तीनों चीजों से मुक्त होके मेरा आश्रय ले करके क्या हो गए हैं, ज्ञान। ज्ञान मतलब ज्ञान की। ठीक है, फिर तपसा, तपसा मतलब तपस्या से। जब हम लोग ज्ञान लेने चलते हैं तो तपस्या करनी पड़ती है। क्या तपस्या है? अपने मन को, अपने इंद्रियों को कंट्रोल। दिस इज द बिगेस्ट तपस्या। ठीक है, कि सबको हमने कंट्रोल किया है। और कैसे कंट्रोल कर पाते, देखिए कौन आंसर दे पाता है, कैसे कंट्रोल हो पाते हैं ये हमारी इंद्रियां और हमारा मन? किसके द्वारा? करेक्ट, कृष्णा के द्वारा। करेक्ट करेक्ट। लेकिन हमारे पास, हाँ, गीता जी पढ़ के हमारे पास कुछ है जिससे हम कंट्रोल करते हैं। हाँ, महामंत्र, शाबाश। और हाँ, मन तो बड़ा खतरनाक है। मन तो बच्चा है जी, थोड़ा पतला है जी। हाँ, बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि से कंट्रोल करो। क्योंकि बुद्धि किसकी नेबर है? आत्मा की। ठीक है वो बीच में, मन और आत्मा के बीचों बीच है। लेकिन हमको किससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए? नीचे वालों से कि ऊपर वालों से? ऊपर वालों से। तो बुद्धि के ऊपर कौन है? आत्मा। आत्मा के ऊपर कौन है? परमात्मा। तो हम उनसे दोस्ती करेंगे किसके थ्रू? शास्त्र चक्षु। इसके द्वारा कंट्रोल करते हैं। मन, इंद्रिय, तुम मेरे दुश्मन मत बनो। ठीक है, मुझे तुम गलत रास्ते पे मत लेके जाओ, मैं तुम्हारी सुनने वाला नहीं। ये है स्ट्रॉन्ग बुद्धि, इससे कंट्रोल किया जाता है। बुद्धि कृष्ण ने दिया है। अब बुद्धि हमने कृष्ण के अलावा दूसरी जगह लगा दी तो उधर लग जाएगी। और परमात्मा रूप में तो बैठे, बोलेंगे कुछ नहीं, बोलेंगे कुछ नहीं, चुप करके बैठते हैं। ठीक है, सुनो रुचि, तुमने इनके लिए कुछ सोचा नहीं था? ऐसा नहीं सोच, ऐसा नहीं। दिमाग कहाँ गया? हाँ बेटा, ठीक है। अब सुनो बहुत ध्यान से, ज्ञान की तपस्या। अच्छा, ज्ञान जो है ना बेटा, उसको कंपेयर करते एक चीज के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, अग्नि से, फायर से। क्योंकि फायर क्या होता है? सब चीज को प्योरीफाई करता है। ठीक है, जब हम लोग कुक करते हैं
तो किस चीज़ की आवश्यकता होती है? फायर। उससे सारी इम्प्योरिटीज खत्म, ठीक है, फायर। उसी लिए जब ये बॉडी डेड हो जाता है तो हम फायर को समर्पित कर देते हैं ताकि सब प्योर हो जाए। पृथ्वी पृथ्वी में चला जाए, जल जल में चला जाए, ठीक है, अग्नि अग्नि में चला जाए, वायु वायु में, आकाश आकाश। तो जो ज्ञान है उसको कंपेयर किया जाता है या तो सूर्य से या अग्नि से, और सूर्य से ही अग्नि प्रज्वलित होती है, ठीक है। समझ में आया आपको बेटा? तो ज्ञान जो है वो अग्नि की तरह है जो हमारे अंदर की सारी अज्ञानता को जला के नाश करता है। जैसे ही सूर्य उदय हुआ फिर और अंधकार नहीं रह सकता। जैसे ही भगवत गीता का ज्ञान हमने लेना आरंभ किया तो फिर जो अज्ञानता है ना वो साइड बाय साइड टिक ही नहीं सकता है। जैसे अभी दिन है, उजाला है, रात कहीं दिखा दो हमको, यहाँ पे दिखाओ, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। वैसे ही जैसी भगवत गीता हम लोग, लेकिन दो चीज चाहिए, श्रद्धा और ज्ञान, ठीक है। कंप्लीट श्रद्धा से बुद्धि को जब हम लगाएंगे तो ज्ञान मिल जाए, और वो ज्ञान क्या है? उससे सारी इम्प्योरिटीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। पूताह पवित्र हुआ, पवित्र हुआ, मद्भावम मेरे प्रति दिव्य प्रेम को आगताः प्राप्त, ठीक है। जैसा अनंत ने बोला, कृष्ण को प्राप्त करने से हमें पूर्ण सिद्धि मिलती है। तो कृष्ण हमें मिलेंगे कैसे? जब हम कृष्ण से प्रेम करेंगे, ठीक है। प्रेम हम कब करेंगे? जब हम कृष्ण को संबंध जानेंगे, कृष्ण को जानेंगे। हम बिना जाने तो प्रेम नहीं हो सकता है। कृष्ण के प्रति श्रद्धा हो, कृष्ण के प्रति निष्ठा हो, कृष्ण के प्रति रुचि हो हमारी, तभी तो हम जानना चाहेंगे। और जानते 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 कृष्ण एक बहुत स्वीट सॉन्ग गाते हैं हम सबके लिए, मालूम कौन सा? ओल्ड सॉन्ग है, अभी हम तुम लोगों को सुनाते हैं। कृष्ण गाते हैं, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, गाओ। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ये कृष्ण गा रहे, ठीक है। क्या गा रहे? आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहेगा, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे। किससे कह रहे हैं भाई? हमसे कह रहे आ यूं ही हर संडे सरस्वती शिशु मंदिर में आके मुझसे मिलते रहे, देखिए एक दिन यूं ही प्यार हो जाए। फिर हम क्या गाते हैं? ऐसी बातें न कर ओ हंसी जादूगर, गाओ। ऐसी बातें न कर ओ हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी बातों में खो जाएगा, मेरा दिल तेरी बातों में खो जाएगा। क्या हो गया इस बच्चे को? उनको बाहर घुमा लाओ, है ना। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि नेवर मेक अ चाइल्ड सैड, उसको जो चाहिए उसको घुमाना है, कुछ करो, ठीक है। तो कृष्ण कह रहे हैं आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहेंगे, मतलब बात करते रहे। मिलने के बाद क्या केवल बैठी देखी? कुछ बातचीत भी तो होगी कि नहीं होगी? अब बातचीत होगी तो कृष्ण अपने बारे में बोलेंगे, फिर हमसे कहेंगे कि सुनो कहाँ भटक रहे हो, तुम मुझे जान लो, तुम्हें कंप्लीट सक्सेस मिल जाएगी, विक्ट्री मिल जाएगी, फिर इस टेम्पररी वर्ल्ड में कभी नहीं आना पड़ेगा। फिनिश, ठीक है। यही इसमें बता रहे हैं, मद्भावम मेरे प्रति दिव्य प्रेम को जब हम जानेंगे, बात करेंगे, और ज्यादा जानने की इच्छा होगी। ये कहानियां हम सुनेंगे कि अरे कृष्ण ने जब बाबा से कहा कि यज्ञ मत करो, कौन सा यज्ञ? इंद्र के लिए। कौन सा यज्ञ? इंद्र के लिए।
तो किसको क्रोध आ गया? इंद्र को क्रोध आ गया, क्योंकि उसकी हैबिट बढ़ गई थी कि हर साल मेरे लिए यज्ञ होगा। अब अचानक से एक इतना छोटा सा बच्चा जा करके नंद बाबा से कह रहे, बाबा बाबा क्यों कर रहे हो आप यज्ञ? तो बाबा कह रहे हैं कि मैं इसलिए यज्ञ कर रहा हूँ क्योंकि इंद्र हमें वर्षा देते हैं, वो वर्षा के देवता हैं। तो कृष्ण कह रहे, बाबा बाबा एक बात बताओ, क्या पहाड़ भी यज्ञ करते हैं? क्या समुद्र भी यज्ञ करते हैं? क्या रेगिस्तान में यज्ञ करते हैं? क्या उनको बारिश नहीं मिलती? और ये कैसे भगवान है जो आप यज्ञ करोगे तो ये आपको बारिश देंगे? ये स्वतंत्र नहीं है, ये आपके कर्मों पे निर्भर करते हैं। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता है। और बारिश तो होती है हमारे यहाँ, क्योंकि गोवर्धन पर्वत है, ये इतना ऊंचा पर्वत है कि बादल वहां पे अटक जाते हैं और हमारी ओर बारिश हो जाती है। तो पूजा तो हमें गोवर्धन की करनी चाहिए, पूजा तो हमें ब्राह्मणों की करनी चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हम फलते हैं, फूलते हैं। और हमें गायों की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान ने कहा बाबा से, गोवर्धन की पूजा करो, गायों की पूजा करो और ब्राह्मणों की पूजा करो। अब जैसे ये देखा, बाबा तो गल जाते हैं बिल्कुल, है ना, कृष्ण की बात सुन करके। कृष्ण कह रहे पहाड़ की पूजा करो, तो बाबा कहते ठीक है बेटा कर लेंगे। लेकिन कह रहे बाबा कह रहे सामान कहाँ से लाए? भाई गोवर्धन की पूजा करनी है तो सामान तो हमको चाहिए ना। तो कृष्ण ने कहा बाबा कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये जो इतना सामान इकट्ठा किया है हम लोगों ने महीने भर से, है ना, मन गेहूं, चावल, धान, घी, अनाज, इसी से हो जाएगी। अलग कोई हमको किसी तरीके की कोई वस्तु नहीं चाहिए। अब तो इंद्र एकदम आग बबूला हो रहा है कि जो मुझे मिलने वाला था। अब सोचो कैसा होता है, जैसे गब्बर सिंह, उसको मालूम है कि वहाँ पे जो गांव था, क्या नाम था वो, रामपुर या पता नहीं क्या था, उसका सारा उसको मिलने वाला है और कोई और आकर के लेके चला जाए, तो फिर क्या होगा? गब्बर सिंह क्या करेगा? आलिया को भेजता है, तो जाओ जा करके लेकर के आओ वहाँ से। लोगों को डराना बहुत जरूरी है। इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने कहा इनको बहुत घमंड हो गया है, ये ब्रजवासी अपने आप को समझते क्या है? ये मुझे नाराज करके सुखी रह पाएंगे? ठीक है। श्यामंतक बादलों को बुलाया। श्यामंतक बादल वो हैं जिसकी एक एक बूंद हाथी के समान होते हैं, कि इनका बहुत गर्व हो गया, बड़ा घमंडी हो गए। ये कौन सा लड़का इनके गांव में पता नहीं आ गया है, कृष्ण कान्हा कनुआ कलुआ पता नहीं क्या क्या बोला करते हैं इसको, इसकी बात मान रहे हैं, मेरी अवहेलना करें, अपमान करें। चलो बरसाओ, ठीक है। 7 दिन 7 रातों तक लगातार बारिश होती रही। पूरे 7 दिन 7 रात जब बारिश हो रही थी तो कृष्ण ने क्या किया? कौन बताएगा? क्या किया? गोवर्धन पर्वत को धारण किया। ठीक है, कौन सी उंगली पे? सबसे छोटी। और किस हाथ के? बाएं या दाएं? बाएं। कृष्ण के लिए बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। बाएं हाथ की छोटी उंगली पे वो भी टच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि गोवर्धन जो है दिव्य है, कृष्ण को जरा से भी चोट नहीं लगनी चाहिए। सुबह जब जाते थे तो पूरा वृंदावन सिमट करके कमल की तरह हो जाता छोटा, और जब पहुंच गए गोवर्धन और वन में तब एक्सपैंड, और शाम को जब फिर लौट रहे हैं तो जैसे सूर्य अस्त होता है कमल ऐसे बंद हो जाता है फिर से। ये चिन्मय है, कृष्ण को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब उसने वृंदावन वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया। जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो बारिश की छींटें तो इधर भी आएंगी, कैसे रोका? बताओ, किसने पूरा घेरा डाला? किसने? किसने मालूम है? ये कौन है? अनंत शेष, बलदाऊ, बलराम, लक्ष्मण, उन्होंने पूरा घेरा डाल दिया, कोयल 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 करके। अंदर तुम्हारी इतनी हिम्मत इंद्र कि तुम ब्रजवासियों को डुबोगे, उनको मारोगे, जो कृष्ण
कृष्ण के आनंद के लिए जिनका जीना जिनका मरना है उनको तो मारोगे मेरे रहते हुए। तो ये कॉइल किया, ठीक है। ऊपर सुदर्शन क्या कर रहा था? घनघन घनघन घूम रहा है और बारिश की एक एक बूंद को जला दे रहा है। जलने यहाँ पे आने नहीं दूंगा। ये है कृष्ण की दिव्यता। हर देवी देवता ललायित रहते हैं कृष्ण की सेवा करने। इस तरीके से कृष्ण ने पूरे ब्रजवासियों को डुबोने से बचाया। एक बार वहां पे कंस ने अग्नि के रूप में राक्षस को भेजा। चलो बाकियों को तो ये लोग खत्म कर देते हैं, आग को कैसे खत्म करेंगे? अनु कृष्ण ने क्या कहा? अपने मित्रों से क्या कहा? आंखें बंद करो। कभी कोई क्वेश्चन नहीं करता कृष्ण से। आंखें बंद मतलब और तुरंत कृष्ण ने क्या किया? पी लिया। कैसे पी लिया? हम पी सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो पंच तत्व है ना, कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है। कृष्ण है शक्तिमान। तो ऐसे शक्तिमान भगवान जो कि चाहे तो गोवर्धन उठाए, चाहे तो कालिया पे नृत्य करे, चाहे तो पूतना को वध करके उसको गोलोक वृंदावन धाम भेज दे, चाहे शक्तासुर हो, बकासुर हो, अकासुर हो, किसी को भी हंसते हंसते और सबको मार मार करके नरक भेजते क्या? नहीं, गोलोक वृंदावन धाम स्वर्ग भी नहीं। ठीक है। अच्छा, इंद्र को बाद में क्या लगा जब उसकी पानी की टंकियां सारी खाली हो गई? उसके पास है ना श्यामंतक बादल, तो सारी खाली हो गई। बरस 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 के बरस बरस खाली हो गई। अब उसकी आंखें खुली। ये कौन है? इसको तो लड़का हम समझ लेते, छोटा सा लड़का। ये कौन है? तब कृष्ण आए, इंद्र आए और कृष्ण के चरणों में बैठे। अब सुनो कृष्ण ने क्या कहा होगा। हम लोगों को कोई ऐसे मारने की कोशिश करे, हमारे परिवार के लोगों को, हमारे प्यार करने वालों को, तो हम लोग क्या करेंगे? मारेंगे पकड़ कर। ठीक है। मालूम कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण से बढ़कर और कोई प्यार करने वाला हो नहीं सकता है। कृष्ण ने कहा, इंद्र तुमने तो हम लोग को पिकनिक का मौका दिया, वरना 7 दिन 7 रातों तक हम राधा रानी को देखते कैसे। तो तुमने तो हम सबको एक साथ यहाँ पे ला दिया, क्या याद करोगे? कोई बात नहीं, चिंता की बात है, लेकिन दोबारा करना नहीं। लेकिन इंद्र है कि बार बार भूल जाते, कभी भी उसको याद नहीं रहता है। वैसे ही हम लोग भी, स्वर्ग का राजा है ना, तो स्वर्ग क्या है? इस भौतिक जगत की एक जगह है जहाँ पे जो मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी, आमिर खान की तरह लिखता फिरता रहता ना, यहाँ पे सब जगह लिखता फिरता रहता। हम लोग को भी लिखना चाहिए, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, है ना। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं लिख लेना चाहिए ताकि हम भूले नहीं, क्योंकि हमारी भी तो शॉर्ट टर्म मेमोरी। पता नहीं संसार में कोई सुंदर दिख जाता है तो ऐसे हो जाता है, कोई रिच दिख जाता है तो ऐसे हो जाते हैं, कोई इंटेलिजेंट दिख जाता है हम लोग कहते हैं है ना, ऐसे इम्प्रेस हो जाते हैं हम लोग। तुरंत सेल्फी खिंचाने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। अरे भाई, कृष्ण के साथ सेल्फी खिंचाओ कैसे? भगवत गीता लो और ऐसे सेल्फी खिंचाओ कि हम कृष्ण के हैं, किसी और के नहीं हैं। ठीक है। तो अब आज इस श्लोक का केवल इंट्रोडक्शन है कि इसमें हमें क्वालिटीज बताई जा रही है, कैसे डेवलप करना है वो नेक्स्ट क्लास में। तो अभी हम लोग भावार्थ पढ़ते हैं। आसक्ति, भय तथा क्रोध, बड़े बड़े शब्द हैं ये। आसक्ति, बोलो, आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुक्त मतलब है कि पूरी तरीके से छूट गई से। अब ना हम में आसक्ति, ना हम में भय और ना हम में क्रोध। अब ये 3 किस्में होते हैं, ये हम आज बता देंगे सर। ठीक है। मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर, तन्मय का मतलब है पूरी तरीके से एकदम मन बुद्धि हमने इमर्ज कर दिया, कृष्ण में डुबो दिया पूरी तरीके से। ठीक है। मुझ में तन्मय होकर और मेरी, क्या लिखा है? शरण में आकर। जैसे ब्रिजवासी हमेशा कृष्ण की शरण रहे, दे वुड नेवर गो टू एनीबडी एल्स, कि चल ब्रह्मा जी के पास चले जाए,
चल चल शिव जी के पास चले जाए, चल दुर्गा जी के पास चले जाए। नहीं। अच्छा, अगर वो जाएंगे भी, ठीक है, अभी हम आपको बताते हैं। छोटी छोटी गोपियां थी, वो कृष्ण को पति के रूप में चाह रही थी, ठीक है। वो इतनी तपस्या कर रही थी, उनकी एज मालूम क्या थी? 2 साल से लेकर के 5 साल तक की। कृष्ण से शादी करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। जैसे मीराबाई की माँ ने कह दिया था, छोटी सी थी, मेरा पति कौन है? कृष्ण है। बस उसने बोले मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। ठीक है। तो ये छोटी छोटी लड़कियां जो है आपस में बैठ करके बातें कर रही हैं, अरे कृष्ण के साथ हमारी शादी कैसे होगी, हमें कृष्ण के साथ शादी करना है। क्योंकि सुन रखी है ना उसकी कथाएं इतनी इतनी, ठीक है। कृष्ण से शादी करनी है, शादी करनी है। अब जो है वहां पे वृंदा देवी है। वृंदा देवी कौन है? तुलसी महारानी। कौन है? तुलसी महारानी को आई बड़ी दया। ये जो 2 साल की 3 साल की लड़कियां बैठ करके ऐसे करके बातें कर रही हैं, बताओ कैसे करेंगे कृष्ण के साथ शादी। तो आई वृंदा देवी वहां पे और कहा, कात्यायनी माँ की पूजा करो। कात्यायनी देवी कौन है? दुर्गा माँ, ठीक है। वही पार्वती जी हैं, वही दुर्गा माँ है, कात्यायनी देवी, ठीक है। तो अब वृंदा देवी ने कहा कात्यायनी देवी की पूजा करो, लेकिन क्यों? किसको पाना है? कृष्ण को। कृष्ण को पाने के लिए फिर चाहे तुम ब्रह्मा जी की पूजा करो, चाहे हम शिव जी की पूजा कर ले। अभी आ रहा है सावन, खूब शिव जी पे जल चढ़ाना, ठीक है, और कहना कि कृष्ण को हम समझ जाएं, कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्यता को हम समझ जाए। अनुष्का कितना स्माइल कर रही है, ओए ओए, बिल्कुल ठीक है। हमें तो कृष्ण को पाना है, तभी हमें सक्सेस मिलेगी लाइफ की। फिर तुम चाहे ब्रह्मा की पूजा करो, चाहे शिव जी की पूजा करो। रुक्मिणी देवी भी तो जा रही थी, ठीक है, दुर्गा जी की पूजा करने, कुआं पूजने जाते हैं ना, कौन है? देवी जी तो है। फिर चाहे किसी की पूजा करो, लेकिन चाहिए कौन? कृष्ण। चाहिए कौन? कृष्ण। चाहिए कौन? कृष्ण। चाहिए कौन? कृष्ण। कृष्ण के अलावा कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। तो अब हमको 3 चीजों से मुक्त होना है, आसक्ति, भय और क्रोध। और भगवान कह रहे मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर। बहुत से व्यक्ति, अर्जुन के मन में डाउट था, क्या कोई भी ऐसा हुआ है जो आसक्ति से मुक्त हो गया हो, भय से मुक्त हो गया हो और क्रोध से मुक्त हो गया हो? अनन्या कहाँ है? क्रोध से मुक्त हो गया। सोचो अनन्या। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अरे ऐसे बहुत से लोग हैं, काउंट नहीं कर पाओगे, बहुत। कृष्ण बहुत कह दिया तो समझ लो कितने, बहुत। भूतकाल में, भूतकाल मतलब पास्ट, भूतकाल मतलब पास्ट, ठीक है। वर्तमान मतलब प्रेजेंट, और फ्यूचर का मतलब भविष्य। भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। मतलब ये 3 चीजें हमारे अंदर अपवित्रता है। कौन कौन सी चीजें बताना जरा? आसक्ति, आसक्ति मतलब अटैचमेंट, भय, ठीक है, और तीसरी क्रोध। ये तीनों चीज हमको अपवित्र बनाती है। और जब हम अपवित्र होते हैं, कैसे परम पवित्र कृष्ण को हम पाएंगे, कैसे जानेंगे? नहीं जान सकते। 3 चीजें हमको हटानी। कृष्ण बता रहे हैं, कोई और नहीं बताया, कोई और नहीं बताया। क्या कोई ऐसी बुक निकली है जिसमें नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि तुम ये करोगे मुझे पा जाओगे, फिर मैं तुम्हारे अनुसार सारे कार्य करूंगा? कृष्ण कहते हैं अहम भक्त पराधीनो। पराधीन मतलब पूरी तरह में स्वतंत्र हूँ सब कुछ करने के लिए, लेकिन मैं पूर्ण रूप से किसके पराधीन रहता हूँ? भक्त के। यशोदा मैया ने बांध दिया तो बांध दिया, बलराम जी भी नहीं खोल सकते। वो बलराम जी जिन्होंने शेषनाग बन के घेरा डाल दिया कि एक छींटा भी बारिश के अंदर नहीं आएगा, लेकिन यशोदा मैया सबसे बड़ी भक्त है, उन्होंने बांध दिया कृष्ण को, तो कृष्ण खोल नहीं सकते हैं। बलराम, अनंत शेष, लक्ष्मण हिम्मत नहीं है, नित्यानंद की हिम्मत नहीं है कि यशोदा मैया के बंधन से कृष्ण को खोल दे, क्योंकि कृष्ण कहा है अहम भक्त पराधीन। और अर्जुन से कहते कौनते प्रति जाने, कौनते जाके सबको अनाउंस कर दो, घोषणा कर दो, क्या? न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। ऐसे अनाउंसमेंट करते हैं कृष्ण। कहते मैं जो बोलता हूँ मैं तो झूठा नंबर 1 हूँ, अपनी बात से मैं पलट जाता हूँ, मुकर जाता हूँ।
लेकिन अगर भक्त को मैंने प्रॉमिस कर दिया कि ये मैं करूँगा तो मैं करके रहूँगा, इसलिए जो चीज़ उनको पक्का करना होता है वो कभी अर्जुन से कहेंगे अनाउंस कर दूँ, कभी भक्तों के द्वारा कहेंगे अनाउंस कर दूँ। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके, और ये दिव्य ज्ञान कृष्ण के विषय में है, कृष्ण ही दे रहे हैं, और कृष्ण के शुद्ध भक्त श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। सोचो कितने हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हमारी लाइफ सक्सेसफुल बनने वाली है। केवल 2 चीज़ की आवश्यकता है, श्रद्धा और ज्ञान। ठीक है, बुद्धि है, समझ लो उसको, ज्ञान से भर दो पूरा। ठीक है, आगे कह रहे हैं इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया, क्योंकि प्रेम के बिना, जैसे आप जिसको प्रेम नहीं करते हो, आप अपने घर पे एंट्री देते हो उनको, जिनके ऊपर आपको विश्वास नहीं, आप उनको एंट्री देते हो? नहीं देते। तो बिना प्रेम के गोलोक वृंदावन में एंट्री नहीं होती। कृष्ण कह रहे हैं 3 चीज़। अब ये 3 चीज़ किसमें होती बताती हूँ। राग किसमें होता है? जो बहुत कर्म योगी होते हैं, खूब कर्म करेंगे, खूब धन कमाएंगे, ठीक है, फिर उनको हर चीज से आसक्ति हो जाती है, अपने शरीर से और इस भौतिक जगत की सारी जो भौतिक वस्तुएं, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो कपड़े की हो, चाहे वो ज्वेलरी की हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, उन सब से आसक्त होते हैं। ठीक है, उनसे उनको आसक्ति हो जाती है, क्योंकि ज्ञान नहीं है उनको। क्या ज्ञान नहीं है? कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज भय किसको होता है मालूम? जिसको ये कंप्लीट नॉलेज हो जाता है कि इस भौतिक जगत की हर चीज टेम्पररी है, हर चीज टेम्पररी है। ठीक है, और वो डरते हैं कि कहीं हमें आसक्ति ना हो जाए इनसे, इसलिए वो कोई चीज यूज नहीं करते और वो वेट करते रहते कब हमारा ये लाइफ एंड हो, कब हमारी ये लाइफ एंड हो, और वो जा करके भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है ना, उसमें मर्ज होना चाहते हैं। और उनको भय लग जाता है कि अरे इस शरीर के अंत होने के बाद भी हमारी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस बनी रहेगी, इस बात से वो भयभीत बने रहते हैं। कृष्ण कहाँ है? चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 12 में अर्जुन से कहा है, अर्जुन तुम क्यों डर रहे हो? भूतकाल में सब थे, वर्तमान में सब हैं, भविष्य में सब रहेंगे। तो भगवान ने तो कह दिया है कभी भी सोल मर्ज नहीं होगा, सोल कभी फिनिश नहीं होगा। इस बात को जान करके ये जो ज्ञान के आधार पर, ठीक है, कि सारी चीजें अनित्य, मैं इनको यूज नहीं करूंगा, और जिनको कहा जाता है ज्ञानी ध्यानी, वो फिर डरते रहते हैं हमेशा। ठीक है, कि भाई हमको नहीं चाहिए, हमको तो भगवान के साथ मर्ज हो जाना है, बिल्कुल लीन हो जाना है। लेकिन भगवान ने कह दिया है कि कभी भी हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, वो डरते रहते हैं। तीसरा कौन है? क्रोध। ये किनको क्रोध आता है मालूम? क्रोध उनको आता है जैसे जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। बुद्धिज्म की क्या फिलॉसफी है, क्या थ्योरी है? सब कुछ शून्य से आया है। ठीक है, जन्म से पहले कुछ नहीं था, शून्य, और जन्म के बाद भी सब शून्य हो जाए, उनकी ये फिलॉसफी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली भगवद गीता गुरु परंपरा से नहीं पढ़ी है, श्रद्धा नहीं है। और ये जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, एक्चुअली इनके गुरु कौन है? बुद्ध कौन है? कृष्ण स्वयं है। अब बताओ, कृष्ण स्वयं ऐसी फिलॉसफी का क्यों प्रचार किया? हाँ, करेक्ट, उस समय इसी की नीड थी। क्यों? सब के सब तमोगुणी बने हुए थे, मांसाहार कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, घोर तमोगुणी अत्याचार कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि शास्त्र का आधार लेके पशु वध कर रहे हैं, सबसे पहले हम कहते हैं वेदों को हम नहीं मानते, अहिंसा तो बंद करो। कृष्ण ही स्वयं, ठीक है, लेकिन उस समय के लिए उसकी आवश्यकता थी। लेकिन ये लोग क्या होते हैं, जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, इनको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाती है, तो ये कंफ्यूज रहते हैं। और कंफ्यूज व्यक्ति को क्या होता है? क्रोध आता है। कंफ्यूज व्यक्ति हमेशा क्रोध में रहता है, हमेशा क्रोध में रहता है। तो जो आसक्ति में होते हैं, जो भय में होते हैं और क्रोध में होते हैं, वो कभी कृष्ण को नहीं जान सकते और कृष्ण का दिव्य प्रेम नहीं मिल सकता। इन तीनों को ही बहुत सिंपल है, श्रद्धा,
श्रद्धा में है, कृष्ण बोल रहे हैं भाई, ठीक है, और समझा रहे हैं श्रीला प्रभुपाद क्यों नहीं समझ जाए। आराम से तीनों चीज हटा देंगे। पहली चीज क्या? आसक्ति, शाबाश। दूसरी चीज क्या? भय। तीसरी चीज क्या? हटा देंगे। कृष्ण में पूरी तरीके से मन को लगा देंगे, कृष्ण का भरोसा करेंगे। ऐसे भी किसका ही हमको भरोसा है, ठीक है? पानी, ऑक्सीजन, धरती, लाइट, सब कुछ तो कृष्ण दे रहे हैं, और किसका आश्रय है? इतने मूर्ख थोड़ी ना है। बस जान जाएंगे कृष्ण को, कृष्ण के लिए प्रेम। नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है? निताई गौरांग जय, निताई गौरांगो, निताई गौरांग